श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 174 परिच्छेद 29 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ मणिलाल और काशी दर्शन। चलो भाई, आज फिर भगवान श्री रामकृष्ण के दर्शन करने दक्षिणेश्वर मंदिर चले। देखें किस तरह वे भक्तों के साथ आनंद विलास कर रहे हैं और किस तरह सदा ईश्वरी भाव में मस्त होकर समाधि मग्न हो रहे हैं। हम देखेंगे कभी वे समाधि मग्न हैं, कभी कीर्तन के आनंद में मतवाले बने हुए हैं, तो कभी प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं। मुख में ईश्वरी प्रसंग के सिवा दूसरा विषय ही नहीं। मन सदा अंतर्मुख है, हर एक श्वास के साथ माँ का नाम जप रहे हैं। व्यवहार 5 वर्ष के बालक की तरह है। अभिमान कहीं छू तक नहीं गया है, किसी विषय में आसक्ति नहीं, सदानंद, सरल और उदार स्वभाव है। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य, 2 दिन का, यही एक वाणी है। चलो उस प्रेमोन्मत्त बालक को देखने चले। वे महायोगी हैं, अनंत सागर के किनारे एकाकी विचरण कर रहे हैं। उस अनंत सच्चिदानंद सागर में मानो कुछ देख रहे हैं और देखकर प्रेमोन्मत्त बने घूम रहे हैं। आज चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा है, रविवार 8 अप्रैल 1883। कल शनिवार को अमावस्या थी। श्री रामकृष्ण कल बलराम बाबू के घर गए थे। अमानिशा के घोर अंधकार में महाकाली एकाकी महाकाल के साथ लीला विलास करती है। इसीलिए श्री रामकृष्ण अमावस्या के दिन स्थिर नहीं रह पाते। बालकों की सी स्थिति है। जो दिन रात निरंतर माँ के दर्शन कर रहा हो, माँ के बिना जो क्षण भर भी रह नहीं सकता, वह बालक ही तो है। प्रातः काल का समय है। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह बैठे हुए हैं। पास ही बालक भक्त राखाल बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण के भतीजे रामलाल भी हैं। किशोरी तथा और भी कुछ भक्त आ गए। थोड़ी देर में पुराने ब्राह्म भक्त श्री मणिलाल मल्लिक भी आए और भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। मणिलाल काशी गए थे, व्यवसायी आदमी है, काशी में उनकी कोठी है। श्री रामकृष्ण: क्यों जी, काशी गए थे? कुछ साधु महात्मा भी देखे? मणिलाल: जी हाँ, त्रैलंग स्वामी, भास्कर आनंद, इन सबको देखने गया था। श्री रामकृष्ण: कहो, इन सबको कैसे देखा? मणिलाल: त्रैलंग स्वामी उसी ठाकुरबाड़ी में है, मणिकर्णिका घाट पर, वेणी माधव के पास। लोग कहते हैं पहले उनकी बड़ी ऊंची अवस्था थी, बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे, अब बहुत कुछ घट गया है। श्री रामकृष्ण: यह सब विषयी लोगों की निंदा है। मणिलाल: भास्करानंद सबसे मिलते जुलते हैं, वे त्रैलंग स्वामी की तरह नहीं है कि एकदम बोलना ही बंद। श्री रामकृष्ण: भास्करानंद से तुम्हारी कोई बातचीत हुई? मणिलाल: जी हाँ, बहुत बातें हुई। उनसे पाप पुण्य की भी बात चली थी। उन्होंने कहा, पाप मार्ग का त्याग करना, पाप की चिंता मत करना। ईश्वर यही सब चाहते हैं। जिन कामों के करने से पुण्य होता है, उन्हीं कामों को करना चाहिए। सिद्धों की दृष्टि में ईश्वर ही करता है। श्री रामकृष्ण: हाँ, यह एक तरह की बात है, ऐहिक इच्छाएं रखने वालों के लिए, परंतु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है, जिन्हें यह बोध हो गया है कि ईश्वर ही सत्य है और सब असत, अनित्य, उनका भाव एक दूसरी तरह का होता है। वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र करता है और सब अकर्ता है। जिन्हें चैतन्य हुआ है, उनके पैर बेताल नहीं पड़ते, उन्हें हिसाब किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता। ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है कि जो कर्म वे करते हैं
वही सत्कर्म हो जाता है। परंतु वे जानते हैं कि इन सब कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो उनका दास हूँ, मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, जैसा कहलाते हैं वैसा ही कहता हूँ, जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूँ। जिन्हें चैतन्य हुआ है वे पाप पुण्य के पार चले गए हैं। वे देखते हैं ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। कहीं एक मठ था। मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान को पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे। बीच में पड़कर उन्होंने जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस समय मारे गुस्से के आग बबूला हो रहा था। उसने दिल का सारा बुखार महात्मा जी पर ही उतारा। उन्हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा। मठ के साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो वे साधु बेहोश पड़े हैं। तब उन्होंने उन्हें उठाकर मठ में लाया और एक कमरे में सुला दिया। साधु बेहोश थे। चारों ओर से लोग उन्हें घेरे दुखित भाव से बैठे थे। कोई कोई पंखा झल रहे थे। एक ने कहा, मुंह में जरा दूध डालकर तो देखो। मुंह में दूध डालने पर उन्हें होश आया। आंखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने कहा, अब यहाँ देखना चाहिए कि इन्हें इतना ज्ञान है या नहीं कि आदमी पहचान सके। यह कहकर उसने ऊंची आवाज लगाकर पूछा, क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाई, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती। मणिलाल, जी हाँ, पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊंची अवस्था की बात है। भास्करानंद के साथ ऐसी ही कुछ बातें हुई थी। श्री राम कृष्ण, वे किसी मकान में रहते हैं? मणिलाल, जी हाँ, एक आदमी के मकान में रहते हैं। श्री राम कृष्ण, उम्र क्या है? मणिलाल, 55 की होगी। श्री राम कृष्ण, कुछ और भी बातें हुई? मणिलाल, मैंने पूछा, भक्ति कैसे हो? उन्होंने बतलाया, नाम जपो, राम राम कहो। श्री राम कृष्ण, यह बड़ी अच्छी बात है। गृहस्थ और कर्म योग। मंदिर में भवतारिणी, राधाकांत और 12 शिवों की पूजा समाप्त हो गई। अब उनकी भोगारती के बाजे बज रहे हैं। चैत का महीना, दोपहर का समय है। अभी अभी ज्वार का चढ़ना आरंभ हुआ है। दक्षिण की ओर से बड़े जोरों की हवा चल रही है। पूत सलीला भागीरथी अभी अभी उत्तरवाहिनी हुई है। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद कमरे में विश्राम कर रहे हैं। राखाल बसीर हाट में रहते हैं। वहाँ गर्मी के दिनों में पानी के अभाव से लोगों को बड़ा कष्ट होता है। श्री राम कृष्ण मणिलाल से, देखो, राखाल कहता था उसके देश में लोगों को पानी बिना बड़ा कष्ट होता है। तुम वहाँ एक तालाब क्यों नहीं खुदवा देते? इससे लोगों का कितना उपकार होगा। हंसते हुए, तुम्हारे पास तो बहुत रुपए हैं, इतने रुपए रखकर क्या करोगे? वैसे सुना है तेली लोग बड़े हिसाबी होते हैं। श्री राम कृष्ण के साथ दूसरे भक्त भी हंस पड़े। मणिलाल कलकत्ते की सिंदूरिया पट्टी में रहते हैं। सिंदूरिया पट्टी के ब्राह्म भक्त का अधिवेशन उन्हीं के यहाँ होता है। ब्राह्म समाज के वार्षिक उत्सव में वे बहुत से लोगों को आमंत्रित करते हैं। श्री रामकृष्ण को भी आमंत्रित करते हैं। वराह नगर में मणिलाल का एक बगीचा है। वहाँ वे बहुधा अकेले आया करते हैं और उस समय श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाया करते हैं। वे सचमुच बड़े हिसाबी हैं। रास्ते भर के लिए किराए की गाड़ी नहीं करते। पहले ट्राम में चढ़कर शोभा बाजार तक आते हैं, फिर वहां से कुछ आदमियों के साथ हिस्से में किराया देकर
घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर वराह नगर आते हैं, परंतु रुपए की कमी नहीं है। कुछ साल बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक ही किश्त में 25,000 रुपए देने का बंदोबस्त कर दिया था। मणिलाल चुप बैठे रहे। कुछ देर इधर उधर की बातें करके बोले, महाराज, आप तालाब खुदवाने की बात कह रहे थे। उतना कहने ही से काम हो जाता, ऊपर से तेली तमोली कहने की क्या जरूरत थी। श्री रामकृष्ण, कोई कोई भक्त मुख दबाकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं।